सकता है। जब तक की जांच ना हो जाए तब तक ये बात बतानी कठिन है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जो घटना घटी है वो काफी बड़ी है और जैसे जैसे समय बीतेगा और प्रशासन वहां पहुंचेगा, रेलवे का जो राहत बचाव का कार्य चालू होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि और कितने लोग घायल हैं, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इसमें बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी रेलवे की ओर से सिर्फ 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी गई है, लेकिन ये आशंका है कि काफी ज्यादा लोग घायल हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रेन में मुसाफिर सवार थे वो भी नीचे उतर आए हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं एबीपी न्यूज पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी वहां पर फैल गई। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की अफवाह फैली, उसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगानी शुरू की। दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए, जिसके बाद बुरी तरह से जख्मी हुए हैं लोग। उनकी तस्वीरें भी हमारे सामने है। घायलों की संख्या बढ़ सकती है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार ग्राउंड से एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता जिस तरह की तस्वीरें साझा कर रहे हैं वो तस्वीरें यकीनन परेशान करने वाली हैं। अब आग की अफवाह उड़ाई किसने, फैलाई किसने, और यह अफवाह इतनी बड़ी कैसे हो गई कि लोग एक के बाद एक छलांग लगाते हुए चले गए। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रविकांत, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप जिस वक्त आग की अफवाह फैली, क्या ये ट्रेन चल रही थी या फिर रुकी हुई थी जब लोगों ने छलांग लगाई? इस बाबत क्या खबर मिल रही है और क्या समय रहा होगा इस घटना का? जो अब से करीब आधे घंटे पहले की घटना है चित्रा ये, और ये माना जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई उसमें ट्रेन चल रही थी और चलती ट्रेन के साथ हादसा हुआ है, और यही वजह है कि इतने सारे लोग घायल हुए हैं। और लगातार ये बात सामने आ रही है कि जो घायल हैं वो उनको जो चोटें आई हैं वो काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं, जैसा कि अब दर्शकों के सामने तस्वीरें भी आ चुकी हैं। और इसमें जो लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाने का एक चुनौती है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर ये अस्पताल पहुंचेंगे तभी इनकी जानें बच पाएंगी। अभी रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले और ताकि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की कम से कम खबर ना आने पाए। और रेलवे की पूरी कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, और जो जांच की बात है वो राहत और बचाव का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही ये जांच का काम शुरू होगा। रेलवे का ऐसे मामलों में सबसे पहला प्राथमिकता होती है कि जो यात्री घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको पूरा इलाज दिया जाए, और उसके बाद जो यात्री बचे हुए हैं उनको आगे का जो उनकी यात्रा है वो कैसे सुगम की जाए, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और उसके बाद ये जांच होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो यात्री घायल हैं उनको उचित और पूरा इलाज जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए तकरीबन मुंबई से परांडा का जो हिस्सा है 400 किलोमीटर की दूरी का है। रविकांत हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें, उसके बाद मैं फौरन दोबारा आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीरें जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की किसी ने अफवाह फैलाई कि इस ट्रेन में आग लग गई है, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने आओ देखा न था, और उसके बाद एक के बाद एक डरे हुए पैसेंजर्स ने, जो यात्री इस ट्रेन के भीतर सवार थे, उन्होंने इस ट्रेन से छलांग लगानी शुरू कर दी बाहर। दूसरे ट्रैक से उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसकी चपेट में इस दूसरी ट्रेन के यात्री आ गए। रौंदते हुए वो आगे बढ़ी, तब तक कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आग लगने की अफवाह फैलाई? क्या ये किसी की जानबूझकर की गई शरारत है? फिलहाल 8 लोग जख्मी हुए हैं, घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगाई, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। मुंबई से लखनऊ जा रही थी ये पुष्पक एक्सप्रेस, जहां पर इतना बड़ा हादसा, लखनऊ से मुंबई जा रही थी, लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बताते चले परांडा जहां पर यह हादसा हुआ है 400 किलोमीटर दूर वहां से मुंबई बताया जा रहा है। जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। हमारे साथ लगातार रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है?
रेलवे प्रशासन की ओर से डिटेल में क्या जानकारी साझा की गई है रविकांत? देखिए, रेलवे प्रशासन ने अभी सिर्फ इतनी ही साझा किया है सूचना, जो कि जाहिर सी बात है अधूरी सूचना है। उन्होंने सिर्फ अभी तक यही बताया कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन रेलवे का पूरा जो बातचीत हमारी हुई, पूरा का पूरा जो जोर है वो फिलहाल जो घायल हैं उनको बचाने पर है। और पूरी कोशिश रेलवे की ये है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनका इलाज हो सके, और यही रेलवे की पहली और प्राथमिकता है, और इसी को लेकर के रेलवे लगातार काम कर रहा है। हालांकि अभी कितनी जल्द से जल्द उनको ये राहत मिल पाएगी ये देखना बाकी होगा, क्योंकि